एक और हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि चक्की की जो पूरा सेटअप होता है वो अपन को एंगल की फ्रेम के ऊपर सेट करवाना चाहिए या अपन को उसको ज़मीन के ऊपर फाउंडेशन करना चाहिए। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा सक्सेस है, कौन सा आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मजबूत रहेगा, कौन सा आपको चक्की के लिए मतलब मोटर के लिए ज़्यादा मतलब लाभदायक रहेगा, चक्की आपको किस तरीके से फिटिंग करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि आप चक्की अगर लगाना चाहते हो या आपने लगा रखी हो तो दोस्तों आपको किस प्रकार उसको पूरा सेटअप करना है। क्योंकि छोटी चक्की तो दोस्तों एक बार आप किसी भी प्रकार से सेटिंग कर सकते हो, 14 इंच की, 16 इंच की, 18 इंच की, 20 इंच की, 24 इंच की। दोस्तों अगर आप चक्की लगाना चाहते हो या फिर आपने लगा रखी है तो दोस्तों और आप मोटर कितने HP की लगाने वाले हो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उसको फिटिंग करनी है, किस तरीके से आपको लगानी है। तो वो जो पूरा जो चक्की का बैलेंस और जो अलाइनमेंट होता है और चक्की को चलने में किस तरीके से वो सही ढंग से चलेगी जब तक उसका फाउंडेशन सही नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर दोस्तों वीडियो में नए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों लाइक करने से दोस्तों वीडियो बनाने वाले को दोस्तों थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ये हमारी 10 HP की मोटर है, ठीक है दोस्तों। ये मोटर 10 HP की है दोस्तों। हमने इसको किस तरीके से फिटिंग करा हुआ है और हमने इसको इस तरीके से फिटिंग क्यों करा, ज़मीन का फाउंडेशन करा हुआ है दोस्तों। देखो आप देख सकते हो, ये हमने ज़मीन के ऊपर फाउंडेशन करा हुआ है, वो देखो दोस्तों आप देख पा रहे हो। तो ज़मीन पे हमने फाउंडेशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि दोस्तों मोटर 10 HP की है दोस्तों, उसका वज़न भी ज़्यादा है और दोस्तों इसकी जो RPM है दोस्तों वो RPM भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि आप जब दोस्तों मोटर हेवी होती है तो मोटर हेवी होने के बाद में आप जब भी इस मोटर को चालू करोगे तो दोस्तों अगर ये ज़मीन पे फाउंडेशन के ऊपर करी हुई है तो दोस्तों ये वाइब्रेट नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप इसको एंगल के ऊपर चक्की को और दोनों को एक ही चीज़ के ऊपर अगर आप फिटिंग करते हो तो जब आप चक्की को चालू करोगे, चक्की के ऊपर जब आप गाला खोलोगे, गाला खोलने के बाद में जब चक्की के अंदर आटा पिसाई का काम चालू होगा तो दोस्तों ये मोटर और चक्की दोस्तों दोनों वाइब्रेट करेगी। क्योंकि दोस्तों चक्की भी बड़ी वाली लगा रखी है और दोस्तों मोटर भी बड़ी वाली है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी आप मोटर दलिया निकाल रहे हो, मोटर का RPM ज़्यादा है, चक्की के अंदर चक्की बड़ी वाली है, अनाज पीसोगे तो दोस्तों मोटर और चक्की पे दोनों पर लोड पड़ेगा। तो लोड पड़ने के बाद में क्या होगा कि मोटर और चक्की दोनों वाइब्रेट करेगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपकी दिक्कत ये आएगी कि एक तो आपकी आटा बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का आएगा, आटे के अंदर बार बार मोटापन आएगा, बेल्ट आपके ढीले होते रहेंगे और जिस जगह भी आपने वो जगह पूरा मतलब वो जगह एकदम वाइब्रेट करने लगेगी। क्योंकि जितनी बड़ी चक्की होती है, जितनी बड़ी मोटर होती है, आपको उसको ज़मीन पे फाउंडेशन करना चाहिए। ज़मीन पे फाउंडेशन करने के बाद में क्या होता है कि चक्की एकदम मोटर की पकड़ के चलती है, ना ही मोटर वाइब्रेट करेगी ना ही चक्की वाइब्रेट करेगी। चक्की को फिटिंग करते हो तो उसमें फाउंडेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि छोटी वाली चक्की दोस्तों इसको हमने सिंपल तरीके से करा हुआ, देखो इसमें मतलब कोई ज़्यादा इसको हमने नहीं करा हुआ। ये दोस्तों 2 चैनल के टुकड़े, उन 2 चैनल के टुकड़े पे इसको हमने खड़ा करा हुआ है और नीचे हमने खाली एक बोल्ट को ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है और इस तरीके से हमने एक बोल्ट दिया हुआ है। उस बोल्ट के हिसाब से हमने इसको दोस्तों फिटिंग करी हुई है। क्योंकि छोटी चक्की होती है उसमें तो चल जाता है, जब आप मोटर में फिटिंग करोगे तो दोस्तों वो लूज हो जाते हैं, मतलब नए लगाओगे जब तो टाइट रहेंगे, जब वो रनिंग करने का टाइम आता है बेल्ट हमेशा लूज पड़ते हैं। जब बेल्ट लूज पड़ने के बाद में क्या होगा कि मोटर को आपको आगे पीछे करनी ही पड़ती है। तो आगे पीछे करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक हमने तरीका लगा रखा है ये वाला। और यहाँ पर जो इसकी बोल्ट की कैपेसिटी थी वो यहाँ तक की थी, क्योंकि बेल्ट जैसे जैसे बेल्ट ढीले होते गए वैसे वैसे मोटर को हमको पीछे खसकानी पड़ती रही। तो अब बोल्ट की कैपेसिटी जहाँ तक ख़त्म हो चुकी थी तो हमने इसी के लिए हमने क्या दिमाग लगाया कि एक लकड़ी का गुटका यहाँ पे ला के रख दिया और इसको जितना हम कसते रहते हैं उतना मोटर पीछे जाती रहती है। जब भी ये बेल्ट हमारे ख़त्म होते हैं, जब भी ये बेल्ट मतलब इसको हम रिन्यू करेंगे, चेंज करेंगे दोस्तों, जब इस मोटर को हमको वापस खसकानी पड़ेगी। क्योंकि जब बेल्ट अभी नए बेल्ट होंगे तो नए बेल्ट के अंदर क्या होता है कि वो टाइट होते हैं, मतलब एक है ना। तो टाइट करने के चक्कर में हमको ये गुटका वापस, देखो जब हमने स्टार्टिंग में लगाया था तो ये वाला जो भाग है ना इसके टच हुआ था, फिर ये गुटके की हमारे को जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब जब बेल्ट इतना खुल गया कि हमको
ये लकड़ी का गुटका लगा के इसको पीछे करना पड़ा। ठीक है, चक्की का भी हमने इसी प्रकार करा हुआ है दोस्तों। ये वाला बॉल भी आप उसका आटा पीसोगे, आपका आटा बहुत बेहतरीन आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा। दोस्तों जो अपन ज़मीन पे फाउंडेशन करते हैं तो दोस्तों उससे एक सबसे बड़ा अपन को रिजल्ट देखने को यह मिलता है कि अपना जो बेल्ट होता है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छा चलता है। अच्छे का मतलब ना तो वो वाइब्रेट करता है, ना वो लहराता है, ना ही वो आवाज़ करता है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊँगा। पहले दोस्तों मैं आपको मेरी बेल्ट की दिखाता हूँ कि बेल्ट कितना क्या था दोस्तों, एकदम कहीं दोस्तों नहीं लहरा रहा। देखो आप, क्योंकि ज़मीन पे फाउंडेशन करने के बाद में हमेशा चक्की एकदम चिपक के चलती है, नहीं तो वो वाइब्रेट, देखो चक्की ना वो वाइब्रेट कर रही है और ना ही मतलब है ना पूरी ऊपर नीचे हो रही है। देखो दोस्तों सही नहीं ले रहा है, एकदम नहीं कर रहा है। और दोस्तों दूसरी बात ये, मेरे जो ये बेल्ट चल रहे हैं ये सी ग्रुप के, और एक बेल्ट आते हैं वो पट्टे वाले चौड़े वाले। दोस्तों वो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, ये आवाज़ करते हैं ज़्यादा, आपको खुद को ही मालूम होगा। क्योंकि दोनों पट्टों का बहुत ही ज़्यादा एक अलग अलग तरीके का रोल है। क्योंकि ये जो पट्टे हैं इनकी आवाज़ भी नहीं आती है, बिल्कुल जो भी आवाज़ आती है वो आती है चक्की में जो पत्थर चल रहे हैं उसकी, बाकी तो कोई आवाज़ का मालूम ही नहीं पड़ता इन पट्टों की। तो और एक पट्टा जो चलता है चौड़े वाला है ना, वो दोस्तों कितना आवाज़ करता है वो आपको पता ही होगा। क्योंकि मैं हमेशा इस बेल्ट के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि है ना ये बेल्ट बहुत साइलेंट मोड पे चलता है, अब मालूम भी नहीं पड़ता है कि मतलब है ना इस पर बेल्ट चल भी रहा है। क्योंकि पट्टे वाले जो दोस्तों बेल्ट होते हैं ना, उसमें जब वो जॉइंट लगाया जाता है तो जॉइंट के अंदर हमेशा 2 बोल्ट लगाए जाते हैं, वो बोल्ट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है।